हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 6 के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, ये मैं 6वीं क्लास का प्रश्नावली 1 के बारे में बता रहा हूँ। अध्याय 1 में प्राकृत संख्या के बारे में पूरा गणित दिया गया है। तो इसमें देखिए, ये जो प्रश्नावली 1 है, इसमें पहला जो हमको जानकारी होना चाहिए वो है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये प्राकृत संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ को शुरू भी बोल सकते हैं, आरंभ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट होता है मतलब 1 होना चाहिए, तो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देकर बताता हूँ। जैसे कि देखिए, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खाली 9 तक ही प्राकृत संख्या होता है। ऐसा नहीं है, ये प्राकृत संख्या ऐसे चलते चलते आप अनंत तक जा सकते हो। तो 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, जिसका कोई अंत ना हो, वहाँ तक के पूरी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इस प्राकृत संख्या से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैं जितना भी संख्या है आपका नंबर सिस्टम में, उन सभी के बारे में जानकारी दिया हूँ। आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स बेसिक करके उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल दे दिया प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है, और इस प्रकार से एग्जांपल 1 2 3 4 5 करके 9 तक, इसके आगे अनंत तक भी जो संख्या है वो सब क्या होगा, प्राकृत संख्या। अब इसमें देखिए, हमको यहाँ पे देखना है कि देखिए, ये अगर इसमें हम लोग देखें तो ये देखिए, ये जितना भी मैंने 9 तक लिखा है 1 अंक है। तो 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यह बहुत बार पूछा जाता है कि 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन में देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 अंक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 करके देखिए, ये 1 से शुरू होता है हमेशा, तो इसलिए सबसे छोटी जो ये 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 होगा। और इसी के जगह पे 1 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पे 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपका 9 होगा। तो देखिए, ये 1 अंक है यहाँ तक। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, इसी के जगह पे अगर 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलते, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको पेंसिल से रफ करके बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो 1 से 9 तक है ये 1 अंक है। उसके बाद देखिए, मैं अगर यहाँ पे 1 से 9 तक आपका 1 अंक है, उसके बाद 10 से देखिए 99 तक 2 अंक है, 1 2 1 2। तो देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलने से 10 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 2 अंकों की बड़ी प्राकृत संख्या बोलने से 99 होगा, क्योंकि 99 तक 2 अंक है। 99 के बाद जस्ट हम लोग लिखते हैं 100। तो 100 में देखिए 1 2 3 अंक है, यहाँ से लेके 999 तक है, देखिए 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है। 100 से लेकर 999 तक आपका 3 अंक होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर 3 अंकों की कहा जाए तो 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 999 होगा। इसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये देखिए, 1000 में 4 अंक है, 1 2 3 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या बोलने से 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलने से 4 बार 9। तो बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं आप। 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, बड़ी प्राकृत संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा 10, बड़ी संख्या होगा 99। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 100, और बड़ी प्राकृत संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे होगा 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगा 499। तो इस प्रकार से देखिए, मैं इसको आसानी से आपको बताया। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब इसमें चलिए मैं 1 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
आपको इससे पहले बता चुका हूँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो हमको यहाँ पे उसको हिंदी में क्वेश्चन जैसे पूछा गया है उसके अनुसार लिखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसमें कौन सी छोटी संख्या और कौन सी बड़ी संख्या ये आप देख के अपने से सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैं प्रश्न नंबर तीसरा का 3 क्वेश्चन लिया हूँ। अब ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब देखिए इसमें उपयुक्त चिन्ह देखिए, ये जो निशान है इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। आपको याद रखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस निशान बराबर आप लिख के रख सकते हैं कि इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट जो निशान है, ठीक है, इसको आप बुक में लिख के रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए इसको बोलते हैं लेस देन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको लेस देन बोलते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये निशान है, ठीक है, तीसरा नंबर, इसको इक्वल टू बोलते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये 3 निशान हैं। तो पहला निशान आपका ग्रेटर देन बोलते हैं, दूसरे निशान को लेस देन बोलते हैं और तीसरे निशान को इक्वल टू बोलते हैं। अब ये 3 निशान इसमें दिया गया है, इन तीनों का उपयोग करके हमको इस प्रश्न में फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इसमें देखिए 45 और 21। अब इसमें इन तीनों को उपयोग करना है। अब इसमें अगर आप मान के चलिए ऐसे याद नहीं रख पाते तो आप ये जानते हैं कि बराबर होगा तो दोनों एक समान संख्या होगा तो बराबर का निशान लगाएंगे। और इन दोनों में जो खुला भाग है देखिए इसका, ठीक है, जो ओपन है वो वाला साइड हमेशा बड़ी संख्या की ओर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 45 और 21 में बड़ी संख्या 45 है, इसलिए ये खुला वाला भाग बड़ी संख्या की ओर है। देखिए ये जो ओपन भाग है ना, इसको मैं बड़ी संख्या की ओर रख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पहला नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न में देखेंगे, देखिए 15 और 15 मतलब 15 और 15 एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसमें देखिए 5304 और लिखा है 5340। अब इन दोनों में हम लोग जानते हैं कि 5340 क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसलिए हम लोग देखिए ये खुला वाला भाग जो है ये बड़ी संख्या की ओर रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं जो यूज़ किया इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको इक्वल टू बोलते हैं और इसको लेस देन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये मैं यूज़ किया। ऐसा करके इसमें आपका कुल मिला के 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। मैं आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 5वां नंबर उसके बारे में जानकारी दूंगा। और चौथा नंबर में लिखा है कि 1 से 100 के बीच की संख्या लिखने के लिए कितनी बार 9 का प्रयोग होता है, उसको आप लोग अपने से ही 1 से 100 तक का गिनती लिखिए और उसमें जहाँ जहाँ पे 9 आता है उसको गोला करके फिर बाद में काउंट करके देख लीजिए कि कितनी बार आता है। मैं आपको इसका 5वां नंबर प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच अंतर निकालिए। अब देखिए आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ 4 अंक 3 अंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं नोट कर लिया हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो हम लोग जानते हैं 4 बार 9 होगा, तो इस प्रकार से 4 बार 9 लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो उसको भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और 00। तो देखिए 1 2 3 ये 3 अंक है और ऊपर 4 अंक है। अब ये दोनों तो मैं लिख लिया। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ठीक है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बीच अंतर निकालिए। अंतर का मतलब होता है माइनस और ठीक है घटाने का निशान होता है और योग मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में घटाना है। तो चलिए इसको मैं घटा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार मैं यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या को आपस में घटाऊंगा। अब देखिए 9 0 में घटेगा तो 9 बचेगा, 9 फिर 0 में घटेगा तो 9 बचेगा, 9 में 1 घटेगा तो 8 बचेगा और 9 का 9।
तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 9899 9899। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा और इसी में हम लोग लिख सकते हैं उत्तर। तो देखिए बहुत आसान है, इस प्रकार से आप ये जो आपका प्रश्नावली 1 है ये समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।